Hello everyone, welcome to Gate Academy Unacademy. There is an update in the इसरो वेबसाइट कैरियर के पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगा और ये अपडेट है उस स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन आया था इसरो का जिसमें साइंटिस्ट इंजीनियर पोस्ट के लिए उन्होंने डिक्लेरेशन दिया था, जिसमें उन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट्स किए थे, वो एप्लीकेशन के अगेंस्ट इंटरव्यू की शेड्यूलिंग हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसरो की वेबसाइट मैंने ओपन करके रखा हुआ है, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर। तो यहाँ पे शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर एससी बेस्ड ऑन गेट स्कोर अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसरो आईसीआरबी 011 ईएमसी 2022 और उसके बाद जिस डेट में आया था वो है 29/11/2022। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि इस डेट में क्या नोटिफिकेशन आया था और कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई किए। जरूर से उनको यहाँ पे एडवांटेज मिलने वाला है क्योंकि उनके लिए इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट साइंटिस्ट इंजीनियर का मैंने ओपन करके रखा हुआ है, जो पहले आया हुआ था। देखिए वही एडवर्टाइजमेंट नंबर है ISRO ICRB 011 EMC 2020 डेटेड 29/11/2022। तो यहाँ पे जो पोस्ट आया था रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर SC विथ BTech और इक्विवेलेंट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे पोस्ट आया हुआ था। और जो पोस्ट के काउंट थे और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसको हम लोग देखें तो सबसे पहला पोस्ट यहाँ पे आया हुआ था 29 पोस्ट। और इस 29 पोस्ट में साइंटिस्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को यहाँ पे इनवाइट किया गया था। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दूसरा पोस्ट जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए आया हुआ था B002। यहाँ पे भी साइंटिस्ट इंजीनियर की पोस्ट थी। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 21 है ना, 21 पोस्ट थी यहाँ पे। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 21। मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 33 थी। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे साइंटिस्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे 14 पोस्ट था। आगे हम लोग देखें कि क्या यहाँ पे उनको डिमांड किया गया था कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी। तो यहाँ पे देखिए BTech और इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बोला गया था। इंजीनियरिंग इन फर्स्ट क्लास विद एन एग्रीगेट ऑफ 65% मार्क्स या फिर CGPA 6.84 आउट ऑफ 10 ये बोला गया था। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे गेट क्वालिफिकेशन वैलिड गेट स्कोर इन मैकेनिकल इंजीनियर। तो यहाँ पे एक वैलिड गेट स्कोर की डिमांड की गई थी। वैलिड गेट स्कोर मतलब वो स्कोर कार्ड जिसका वैलिडेशन होता है 3 साल का। तो अगर आपने गेट 2021 2022 क्लियर किया है तो डेफिनेटली आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड होगा। उसके बेसिस पे यहाँ पे एप्लीकेशन का इनविटेशन किया गया था। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास 3 ब्रांचेस है। एक है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा है मैकेनिकल और तीसरा है आपके पास साइंटिस्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस के लिए। और नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 21, 33 एंड 14 है। अब जो हमारे पास आया हुआ है इंटरव्यू के लिए शेड्यूलिंग, उस इंटरव्यू नोटिस को एक बार ध्यान से देखें तो यहाँ पे वही इंटरव्यू नोटिस है। ये आया है 15 फरवरी 2023 को। कब आया था नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन आया था लास्ट ईयर 11 नवंबर को। और उसको 1 महीने का विंडो दिया था एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, यानी कि दिसंबर तक आप एप्लीकेशन कर सकते थे। उसके बाद स्क्रूटनी हुआ। स्क्रूटनी होने के बाद आपके पास यहाँ पे सारा चीज डिटेल में आ चुका है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं और आपने फॉर्म भरा हुआ था तो आपको आपके मेल आईडी पे सारा डिटेल चला गया होगा कि क्या इंटरव्यू का शेड्यूलिंग है, सारा चीज। तो यहाँ पे डेट जो है वो इंटरव्यू का दिया गया है 10 मार्च 2023 टू 17 मार्च 2023 एक्सक्लूडिंग संडे। यहाँ पे आपको याद होगा कितने नंबर ऑफ पोस्ट थे? 21 पोस्ट थे। 21 पोस्ट के अगेंस्ट में 147 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। अगर हम लोग 21 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 7 to 14 और 717। तो यहाँ पे आपके पास 147 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। मतलब टोटल आपके पास जितनी पोस्ट है उसके 7 स्टूडेंट्स पर पोस्ट को बुलाया गया है। पर वैकेंसी पे 7 स्टूडेंट्स को यहाँ बुलाया गया है। और गेट का जो कट ऑफ मार्क्स है वो यहाँ पे 733 दिया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे गेट का कट ऑफ मार्क्स भी बता दिया गया है। और आप इसी गेट के कट ऑफ मार्क्स को आप देखिए, ये गुड गेट स्कोर है। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये बताया था कि गुड गेट स्कोर क्या होता है, दैट इज 700 एंड अबव। तो वी हैव ए गुड गेट स्कोर हेयर। तो इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। सो बाकी अगर हम लोग दूसरे पोस्ट के लिए देखें, यहाँ पे मैकेनिकल के लिए भी आपके पास 27 से लेके फरवरी से लेके 4 मार्च तक और उसके बाद 13 मार्च से लेके 17 मार्च तक आपको इंटरव्यू का शेड्यूलिंग दिया गया है। यहाँ पे टोटल पोस्ट था 33।
और उसके अगेंस्ट में 233 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। तो ओवरऑल 7 स्टूडेंट्स पर पोस्ट बुलाया गया, और उसी प्रकार कंप्यूटर साइंस में 101 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। तो ये आपके पास डिफरेंट ब्रांच का कट ऑफ है। तो ये कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये जो है वो कट ऑफ स्कोर है। और मैंने गेट स्कोर के इंपॉर्टेंस पे वीडियो बनाया था, उसी पे बेस्ड है। आप देखिए यहाँ पे 796 है और ये 745 है। तो ये इंटरव्यू शेड्यूलिंग आ चुका है। जिन भी स्टूडेंट्स के लिए इंटरव्यू शेड्यूलिंग आ चुका है वो बढ़िया से प्रिपेयर करके जाए, क्योंकि मैकेनिकल का डेट जो है वो बड़ा पास है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मुझे जब ये पता चला तो मैंने कुछ स्टूडेंट से बात किया जो ऑलरेडी इसरो में वर्किंग है, जो हमारे पढ़ाए हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि सर मैं कुछ क्वेश्चंस का ब्रीफ आपको प्रोवाइड करता हूं, आप एक एग्जांपल के तौर पे, दिस इज नॉट एग्जैक्टली कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन एग्जांपल के तौर पे उस क्वेश्चंस को, टोटल 25 मिनट्स का इंटरव्यू था उन्होंने मुझे बताया, और उन 25 मिनट्स के इंटरव्यू में उनको 24 क्वेश्चंस पूछे गए, और कुछ क्वेश्चंस और पूछे गए दैट ही कैन नॉट मेमोराइज, अभी उसको याद नहीं है। लेकिन जो बाकी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं आपके साथ आपके साथ अभी शेयर करता हूं, सो दैट यू कैन हैव द बेटर आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको यहाँ पे जस्ट ओपन करके दिखाता हूं सो दैट यू हैव द बेटर आइडिया। तो ये हमारे पास फाइल मैनेजर में यहाँ पे हमारे पास इंटरव्यू के क्वेश्चंस है। इसरो सैटेलाइट सेंटर पे इसका इंटरव्यू हुआ था, और 25 मिनट्स का इंटरव्यू था। ये देखिए 25 मिनट्स अप्रॉक्स। तो क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे गए थे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। व्हाट इज स्टेडी स्टेट एनालिसिस, मतलब कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन है। ड्रॉ द डायग्राम फॉर क्लास बी पावर एम्पलीफायर, मतलब यहाँ पे पावर एम्पलीफायर मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, जो या फिर एनालॉग में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि एनालॉग में भी हम लोग पावर एम्पलीफायर पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक डायग्राम एंड एसएफजी, सिग्नल फ्लो ग्राफ के बीच में। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ क्लोज लूप एनालिसिस। व्हाट इज स्लोप ऑफ लोड, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लोड लाइन, ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। लोड लाइन के बारे में कई बार मैंने अपने वीडियोस में बताया है। व्हाट विल बी हैपन टू लोड लाइन इफ यू कनेक्ट इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो लोड लाइन का इंपॉर्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर के प्रेजेंस में। इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन है। हाउ टू कैलकुलेट पल्स विड्थ एंड ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। इसको आगे कम्युनिकेशन के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं, कुछ क्वेश्चंस का एग्जांपल, ऐसे काफी सारे इंटरव्यूज का जो डिटेल है वो रखा हुआ है। आई विल शेयर वन बाय वन अगर आपको नीड है तो। हाउ टू कैलकुलेट बैंडविड्थ ऑफ ए क्लोज्ड लूप फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, व्हाट इज ट्राई स्टेट लॉजिक एंड गेट यूजिंग नॉर गेट, ये बनाने को बोला गया। देखिए एंड गेट यूजिंग नॉर गेट। डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट, एफिशिएंसी ऑफ ऑल पावर एम्पलीफायर्स, व्हाट इज द यूज ऑफ क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए बी, इन सभी पावर एम्पलीफायर्स का एफिशिएंसी। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि ईएससी में भी आता है। व्हाट इज द यूज ऑफ कंपनसेटर, पीआईडी कंट्रोलर्स पे क्वेश्चन पूछा गया। इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस ऑन फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ओप एम्प एक्सेट्रा। ड्रॉ सर्किट डायग्राम टू कैलकुलेट पल्स विथ मॉड्यूलेशन ऑफ गिवन पल्सेस। वाई ट्रांसफार्मर यूज्ड इन क्लास बी एम्पलीफायर। इस तरीके के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो उससे पूछे गए थे। तो ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से मे भी काफी सारे स्टूडेंट्स को एक आइडिया लगता है कि सर हमको किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस को प्रिपेयर करनी चाहिए। तो आपका इंटरव्यू शेड्यूल है, एक सीट के पीछे 7 लोगों को बुलाया गया। मेरी तरफ से सारे स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, लेकिन प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि गेट के प्रिपरेशन से डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलता है जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप गेट के प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे पास आपके लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो एक एक करके मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि कौन कौन से कोर्सेज के थ्रू आप अपने प्रिपरेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारा जो गेट का कोर्स है, क्योंकि गेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विदाउट गेट नथिंग कैन हैपन। विद गेट के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा उड़ान बैच और बुनियाद बैच, ये 2 बैचेस है, 2024 और 2025 के लिए रनिंग है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंकित गोयल सर की क्लास चल रही है 7 PM को। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हमारे जो कोर्सेस है उसमें 16 फरवरी से लेकर 21 फरवरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें जो है वो आपके प्लस और आइकॉनिक में आपका डिस्काउंट ऑफर चल रहा है ना। ये जो है ये प्लस और आइकॉनिक में वी हैव द डिस्काउंट ऑफर। तो ये जो प्लस और आइकॉनिक में कितना डिस्काउंट चल रहा है, 30% का डिस्काउंट चल रहा है, और गेट एंड ESC में। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सब्सक्राइब करने के लिए कोड जो यूज करना पड़ेगा वो GA1111 है। और आपका जो टारगेट ईयर हो सकता है वो 2024 में आपके पास
प्लस एंड आइकॉनिक में आपके पास 12 मंथ का जो कोर्स है उसकी प्राइस अमाउंट यहाँ पे मेंशन है। तो आप अगर अभी प्लान कर रहे हैं तो जस्ट आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी अच्छे पोस्ट की बात करते हैं, किसी भी अच्छे वी कैन से कि पीएसयूज पे, तो डेफिनेटली, या फिर साइंटिस्ट बनने का प्लान करें तो डेफिनेटली विदाउट गेट यू कैन नॉट गो। तो इसके अलावा हमारे पास एक ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो उस ऑफलाइन बैच के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं, ताकि आप अगर प्लान कर रहे हैं। देखिए 2025 के लिए हमारा 16 से 21 में 30% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है गेट एंड ईएससी में। तो 2025 के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो GA1111 कोड यूज करके आप इन दोनों बैचेस को, प्लस एंड आइकॉनिक बैचेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास रिकॉर्डेड क्लासेस भी है जो अनअकैडमी ऐप, लर्नर ऐप में ही अवेलेबल है, जिसका 15 मंथ और 30 मंथ का प्लानिंग आप कर सकते हैं, जिसमें भी आपके पास 20% ऑफ चल रहा है बिटवीन 16 टू 21 फरवरी। GA1111 कोड यूज कीजिए और किसी भी ब्रांचेस, इनमें से किसी भी ब्रांचेस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस कोर्स को। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली में हमारा एक ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ऑफलाइन के लिए इंटरेस्टेड है तो 33% के अर्ली बर्ड ऑफर में आप ऑफलाइन क्लासेस को ऑनलाइन के कंपैरिजन में अगर बेटर मानते हैं तो उसके भी थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन वी जस्ट हैव टू प्लान, आपको प्लान करना पड़ेगा गेट के लिए। और कट ऑफ का इंपॉर्टेंस, क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस, इस तरीके से मैं आपको बताता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा। और जुड़े रहिए हमारे साथ गेट एकेडमी, अनअकैडमी के साथ। मेरी तरफ से उन सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने इस पर्टिकुलर इसरो के लिए फॉर्म के लिए अप्लाई किया था और जिनका यहाँ पे इंटरव्यू के लिए शेड्यूलिंग आया है, उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।